नमस्कार दोस्तों, आईएएस पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछला एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 67 बीपीएससी पीटी की स्ट्रेटजी बताई थी। तो उसमें मैंने हिस्ट्री के सोर्स बताए थे और उसके बाद मुझे बहुत से मैसेज आए क्योंकि बहुत से लोग अलग अलग बुक रेफ़र कर रहे हैं। तो उनका कन्फ्यूजन ये था कि क्या सर ये बुक हम रेफ़र करें या फिर इस वक्त हम दूसरी बुक पढ़ने लगें, क्योंकि आपने बोला है कि ये बुक पढ़िए, किसी और ने बोला है कि ये बुक पढ़िए। तो कौन सी ऐसी बुक रहेगी जो वन स्टॉप सोर्स रहेगा फॉर हिस्ट्री, और सर हम हिस्ट्री कैसे पढ़ें ये गाइड कर दीजिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट्स सॉल्व कर पाऊँ, सारे क्वेरीज सॉल्व कर पाऊँ, और इसके बाद आपके मन में कोई प्रश्न ना हो कि हिस्ट्री कैसे पढ़ें, हिस्ट्री कहाँ से पढ़ें। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मेरे पास स्पेक्ट्रम भी है, मेरे पास नो योर स्टेट बिहार की अरिहंत भी है। मैंने इम्तियाज़ अहमद की जो बिहार एक परिचय है उसको भी देखा है। मैंने क्राउन को भी देखा है। क्राउन में आप देख सकते हैं मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी नोट डाउन किए हैं। मैंने लूसेंट से भी पढ़ाई की है। आप लूसेंट देख सकते हैं मेरी, और ये रही मेरी घटना चक्र। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास कितनी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, क्योंकि जैसे आप अभी कंफ्यूज हैं, मैं भी स्टार्टिंग में बहुत कंफ्यूज था कि कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी बुक छोड़नी है। इसलिए मुझे कोई बोलता था कि क्राउन अच्छी है तो मैं क्राउन लेके आ जाता था, कोई बोलता था न्यू योर स्टेट अच्छी है तो न्यू योर स्टेट लेके आ जाता था। तो जो मैंने कन्फ्यूज़न फेस की है, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो कन्फ्यूज़न आप भी फेस करें। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये एग्ज़ाम आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एसडीएम बनने के लिए दे रहे हैं, ना कि बुक कलेक्टर बनने के लिए दे रहे हैं। और यहाँ आपको बिहार समग्र नहीं दिख रही है, उसका पीडीएफ भी मेरे पास है, मैंने उसको भी देखी है। तो इस वीडियो में मैं जो भी कुछ आपको बताऊंगा वो अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं बताऊंगा कि इसने ये कहा उसने वो कहा तो ये बुक अच्छी है वो बुक अच्छी है। जो बुक मुझे ठीक लगी, मुझे अपने प्रिपरेशन में हेल्प की, मैं कोशिश करूंगा कि उसके बारे में आपको बताऊं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, डिटेल में बात करते हैं इस पर। तो जैसा आपने देखा कि मुझे डिफरेंट डिफरेंट बुक्स की नॉलेज है, उस बेसिस पे मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊंगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल होता है कि हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्यों है। तो ये पिक्चर जो है वो अपने आप में ही काफ़ी है बताने के लिए कि हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि आप यहाँ देखिए, जहाँ 66 बीपीएससी की बात करें तो हिस्ट्री में टोटल 25 क्वेश्चन आए थे। 65th में 26 आए थे, 64th में 31 आए थे, 63rd में 34 आए थे, 7 से 62 में 33 आए थे, और 56 to 59 में 29 आए थे। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि अगर हम एवरेज निकालें तो 27 to 29 क्वेश्चन जो हैं वो हिस्ट्री से हमेशा पूछे जाते हैं। और यहाँ जो हिस्ट्री की बात हो रही है वो इंडियन हिस्ट्री की बात हो रही है। आप यहाँ देखिए, एक बिहार स्पेशल होता है, तो बिहार स्पेशल में भी बिहार की हिस्ट्री होती है। तो अगर हम लोग बिहार की हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री मिला दें तो आपका 30 से 35 क्वेश्चन कहीं नहीं गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री कितना मेजर चंक ऑक्यूपाई करता है बीपीएससी पीटी में। तो हिस्ट्री को अच्छे से प्रिपेयर करना मैंडेटरी हो जाता है, बिना हिस्ट्री के आपकी नैया पार नहीं होगी। ये तो रही हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है बीपीएससी पीटी में, उसकी बात। हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन और भी आ जाता है कि हिस्ट्री उतनी टफ भी आ जाती है, क्योंकि कई कई बार इतने ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि इतने ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड क्वेश्चन पूछ लेती है बीपीएससी, जो किसी बुक में भी आपको नहीं मिलेंगे। और कई बार क्वेश्चन पूछती है तो कुछ डिस्प्यूटेड पूछती है। तो इंपॉर्टेंस के साथ साथ ये कुछ जो कठिनाइयाँ हैं हिस्ट्री के साथ, वो इस चीज़ को और चैलेंजिंग बना देती हैं कि हिस्ट्री को हम लोग अच्छे से प्रिपेयर कैसे करें। साथ ही साथ हिस्ट्री जो बीपीएससी में पूछी जाती है वो टोटल रटने वाली पूछी जाती है, या तो आपको पता होगा या तो आपको नहीं पता होगा। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके हिस्ट्री के सेक्शन को एक टफ सेक्शन बना देते हैं बीपीएससी में। तो इन प्रॉब्लम से निपटने के लिए आपको कुछ अच्छे रिसोर्स रेफ़र करना पड़ेंगे जो कि आपको हेल्प करे पीटी में। आगे बात करते हैं। तो हिस्ट्री की बात करें तो बीपीएससी में दो टाइप की हिस्ट्री पूछी जाती है, जैसा मैंने बताया है। एक है इंडियन हिस्ट्री पूछी जाती है और एक है बिहार स्पेसिफिक हिस्ट्री पूछी जाती है। और दूसरे टर्म्स में डिवाइड करें तो एंशिएंट हिस्ट्री होती है, मिडिवल हिस्ट्री होती है और मॉडर्न हिस्ट्री होती है। इस एरिया में बात करें तो इंडियन हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा होता है, और यहाँ बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा होता है। तो फाइनली हमने यहाँ देख लिया कि हिस्ट्री क्या पूछी जाती है, हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि सोर्सेज क्या होने चाहिए हिस्ट्री के। जो इंडियन हिस्ट्री है आप उसमें सोर्सेज रेफ़र कर सकते हैं। पहला है ल्यूसेंट, और दूसरा आपका रिसोर्स है स्पेक्ट्रम। देखिए, अगर से आपने हिस्ट्री कभी नहीं पढ़ी है पहले और आप अभी हिस्ट्री पढ़ने की सोच रहे हैं तो आपको क्रोनोलॉजी समझने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। अगर आपने पहले हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको स्पेक्ट्रम पूरी पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। आप बस स्पेक्ट्रम के लास्ट के जो बैक के पेजेस हैं, अपेंडिक्स है, उसको आप पढ़िए, आपका उससे काम आराम से बन जाएगा। लेकिन आपने पहले कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो आप अगर से ल्यूसेंट उठाएंगे तो ल्यूसेंट में आपको चीज़ें याद करने में काफ़ी प्रॉब्लम होंगी। तो उसके लिए आप क्या करिए कि ब्रुनाल सर की यूट्यूब चैनल पर
प्रतीक नायक सर की हिस्ट्री के लेक्चर्स हैं। टोटल शायद 40-45 लेक्चर्स हैं। आप उस लेक्चर्स को 2x स्पीड में देख जाइए। इससे ये होगा कि आपकी क्रोनोलॉजी सेट हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि किसके बाद क्या हुआ, किसके बाद क्या हुआ। आपके दिमाग में हिस्ट्री की एक पूरी पिक्चर बन जाएगी। इसके बाद आपको सिर्फ रटना होगा, इसके बाद आपको सिर्फ याद करना होगा। तो अगर आपने हिस्ट्री कभी नहीं पढ़ी है तो आप ये करिए, और अगर आपने हिस्ट्री पहले पढ़ी हुई है तो आप ल्यूसन उठाइए, ल्यूसन से आप एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न पढ़िए, और उसके बाद स्पेक्ट्रम की जो बैक के पेजेस है उसको पढ़िए। यहाँ आपका इंडियन हिस्ट्री समाप्त होता है। ये मोर देन सफिशिएंट है, आपको इतना ही करना है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि बिहार हिस्ट्री में क्या करें। तो बिहार हिस्ट्री के लिए देखिए आपके पास कई बुक्स आती हैं। जैसे आपकी इम्तियाज़ अहमद की बुक आ गई, आपकी अरिहंत की बुक आ गई, आपके पास बिहार समग्र आ गए, आपके पास क्राउन की आ गई। तो इनमें से कौन सी अच्छी है, कौन सी ख़राब है, किस में क्या पॉजिटिव है, किस में क्या नेगेटिव है, इसकी हम बात करते हैं थोड़ा सा। तो अगर से आप हिंदी मीडियम के हैं तो मैं आपको रेफ़र करूंगा कि आप इम्तियाज़ अहमद की बुक पढ़िए। इम्तियाज़ अहमद की बुक हिंदी मीडियम वालों के लिए काफ़ी अच्छी है। और उसके साथ एक क्वेश्चन और आता है कि सर हम लोग इम्तियाज़ अहमद की सब्जेक्टिव बुक लें या फिर ऑब्जेक्टिव बुक लें। तो आप सबसे पहले इम्तियाज़ अहमद की सब्जेक्टिव बुक पढ़िए। अगर आप हिस्ट्री कहीं से और नहीं पढ़ रहे हैं बिहार की, तो आप इम्तियाज़ अहमद की सब्जेक्टिव वाली बुक पढ़िए। उसके बाद आपके पास टाइम बचे तो आप इम्तियाज़ अहमद की ऑब्जेक्टिव बुक लगा सकते हैं। तो ये रही हिंदी मीडियम वालों की बात कि वो इम्तियाज़ अहमद की सब्जेक्टिव बुक पढ़ें, उसके बाद टाइम मिले तो इम्तियाज़ अहमद की ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं। इसके बाद आती है इंग्लिश मीडियम में। इंग्लिश मीडियम में आपके पास 3 रिसोर्स है। पहला है कि अरिहंत की नो योर स्टेट है, दूसरा है बिहार समग्र, और तीसरा है क्राउन। तो देखिए एक बात मैं बता देता हूँ कि तीनों बुक मोटा मोटा सेम है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कहाँ आती है, उनके कंटेंट में। वो कंटेंट को कितना एलाबोरेटली लिखे हैं। जैसे कि बिहार समग्र हो गई और क्राउन हो गई, ये बुक थोड़े मेंस के पर्सपेक्टिव से लिखे गए हैं। तो ये जो मेंस के पर्सपेक्टिव से लिखे गए हैं, इसलिए इनके में कंटेंट काफ़ी वास्ट है। और अगर से आप सिर्फ और सिर्फ पीटी पे फोकस कर रहे हैं तो आपको उनमें से थोड़े से कंटेंट आपको छांटने पड़ेंगे कि कौन से मेंस के हैं, कौन से प्री के हैं। क्योंकि अभी आप मेंस का कंटेंट नहीं पढ़ेंगे, आपको अभी प्री पे फोकस करना है। तो वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें छांटनी पड़ेंगी। जहाँ तक रही बात अरिहंत की नो योर स्टेट की, तो इसमें भी मेंस के कंटेंट आपको मिलेंगे, पर मुझे पर्सनली ये बुक ज़्यादा प्रीलिम स्पेसिफिक लगी, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें टू द पॉइंट लिखी हुई हैं। साथ ही इसमें आपको एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे, एमसीक्यूज़ आपको क्राउन में भी मिल जाएंगे। तो जो आप पीटी के हिसाब से बात करें तो मुझे लगता है कि अगर से आपने कोई बुक पहले पढ़ी हुई है, चाहे क्राउन हो गया, समग्र हो गया, या फिर अरिहंत हो गया, तो आप उसी के साथ जाइए, आपको कोई और बुक रेफ़र करनी नहीं है। लेकिन अगर आपने बिहार स्पेशल की अभी तक कोई बुक नहीं पढ़ी है, तो अगर आप पीटी स्पेसिफिक जाना चाहते हैं तो आप अरिहंत की नो योर स्टेट ले सकते हैं। और अगर से आप सोचते हैं कि आप थोड़ा डिटेल्ड वे में पढ़ें, थोड़ा सा चीज़ों को और समझें, तो आप बिहार समग्र ले सकते हैं या फिर क्राउन ले सकते हैं। तो मुझे लगता है मैंने आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर कर दिया है, पूरी तरह डिमोलिश कर दिया है कि कोई बुक अच्छी नहीं है, कोई बुक बुरी नहीं है। सारे बुक में कंटेंट वही है। बिहार की हिस्ट्री की बात कर रहा है तो अरिहंत में भी वही लिखेगा, क्राउन में भी वही लिखेगा, और समग्र में वही लिखेगा। डिपेंड करता है कि वो चीज़ें कितना फैला के कितना डीप में लिखता है। तो यहाँ पे आपको चॉइस करना है कि आपके पास समय कितना है और आपका कितना प्रिपेयर है, उस हिसाब से आपको बुक चूज़ करनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, बेस्ट बुक कौन सी है। देखिए बेस्ट बुक कोई नहीं है, सारी बुक बेस्ट है, बस आपको अच्छे से पढ़ना है। तो इस बार आप कन्फ्यूजन मत रहिए कि आप कौन सी बुक रेफ़र करें। कोई और बोल दिया तो आप ये पढ़ लीजिए, कोई और बोल दिया तो आप ये पढ़ लीजिए। अपने रिसोर्स पे आपको ट्रस्ट करना होगा, अपने रिसोर्स पे आपको भरोसा करना होगा। तो आप जो पढ़ रहे हैं उसी को पढ़ते रहिए, और कोई बुक भी आप रेफ़र कर लीजिए, कोई इशू नहीं है इस चीज़ में। इन सब के बाद एक बड़ा प्रश्न उठता है कि हम याद कैसे रखें, चीज़ों को कैसे रिमेंबर करें, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत कुछ याद करना पड़ता है। तो आपको यहाँ एक फ़ोटो दिख रहा होगा, ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया है। जैसे कि पहला एंग्लो मैसूर वॉर किसने लड़ा था, तो मैन वर्सेस हैदर अली। मैन मतलब मराठा इंग्लिश निज़ाम, इन्होंने हैदर अली के साथ लड़ा था। तो यहाँ से आप क्या देख रहे होंगे, ये है निमोनिक्स का एग्जाम्पल। तो आपको कोशिश करना है कि जो चीज़ आपको रिमेंबर नहीं हो रही, जो चीज़ आपको याद नहीं आ रही है, उसका एक प्रॉपर निमोनिक्स बनाए। आपको इस पेपर में चीज़ें क्रैम करनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी, रट्टा मारनी पड़ेंगी। उसके लिए आप तैयार रहिए। और उसका सबसे अच्छा सोर्स ये है कि आप चीज़ों को निमोनिक्स के थ्रू याद करें, आप चीज़ों को कुछ ट्रिक के थ्रू याद करें, चीज़ों को कोई पिक्टोरियल फॉर्म में याद करें, तभी आपके दिमाग में लॉन्ग ड्यूरेशन तक वो चीज़ें सेट रहेंगी। नहीं तो आप सिर्फ रीड करेंगे तो चीज़ें निकल जाएंगी। तो आप जो भूल रहे हैं कोशिश करिए उसका कोई ट्रिक बनाइए, कोई निमोनिक्स बनाइए, तभी आप चीज़ों को याद रख पाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि मैंने आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दे दिया है। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। साथ ही अगर से आपको मेरा प्रयास पसंद आ रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उन बच्चों तक पहुंच पाए जो कि कंफ्यूज हैं, जिनका कई बार से पीटी नहीं निकल रहा है और इस बार उनको कैसे भी करके पीटी निकालना है। तो फ्रेंड्स, मेहनत करते रहिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।